किसी के आगे नहीं रोना, अल्लाह के आगे रोते हैं। तो वो सुनता है? वो सुनता है, वो मालिक है, गफूर और रहीम है। उसने ज़िंदगी दी है, उसने कोई निज़ाम भी मेरा बनाया है। मैं वो इंसान हूँ, 2 महीने कोमा में रह गया हूँ एक्सीडेंट के बाद। उसके बाद भी मैं ज़िंदा हूँ। मेरे साथ जिसने करा वो जिम्मेदार है। किसने किया है? मेरे साथ मेरे उस्ताद ने किया है। क्या किया है? 12 साल काम कराया, धोखे में रख के, फ्रेम में रख के, कहता था मैं तुझे दुकान बनवा दूंगा, शादी करा दूंगा। अब वो टाइम आया तो मेरे मुंह पे चंडे मार के मुझे भगा देता है, अपने शागिर्दों से मरवाता है। अब मैं गरीब बंदा, मैं कहाँ जाऊँ इतने बेबसी के आलम में, मैं किसको बताऊँ? कोई दुकान पे काम पे नहीं रख रहा, कोई मशीन भी नहीं देता लेके? कोई भी नहीं देता, कोई हेल्प नहीं करता। मैंने उस बंदे को 40,000 रुपए दिए मांग के लात बनवाने के, वो बंदा मेरे पैसे खा गया। वो कौन कहता खा है, गया? उस्ताद? लात बनवाने के लिए, अपनी नकली टांग बनवाने के लिए 40,000 दिए? दिया मांग कि के मुझे दिया लोगों बना ने, दो। बना दो। वो कहता है वो बंदा ही मर गया जिसको पैसे दिए हैं। उसने मेरे साथ इतना कुछ करा है, मैं किसी को बताने मैं के तुम्हारे लायक भी नहीं सदके हूँ। चला जाऊं, हम हैं मैं ना? किसको भी नहीं बताना चाह रहा, हम हैं ना? शर्म आती है मेरे को बताते यार हुए। क्या खूबसूरत तुम्हारा चेहरा है, क्या मुस्कुराहट है तुम्हारी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कराया, मैं किसी को नहीं बता रहा शर्म के मारे। उस बंदे के पास मैं छोटी सी उम्र में गया था काम करने के लिए, खरात का। उस बंदे ने अपने दोस्तों से मेरे साथ ज्यादती कराई। 3 बंदों ने मुझे मारा पहले बहुत ज़्यादा जंगल में जाके, उसके बाद ज्यादती की उन्होंने। ज्यादती से मुराद क्या है? उन्होंने खुल के बोल दो। खुल के बोल रहा हूँ, उन्होंने मेरा रेप किया, लेकिन मेरे को उन्होंने फिर तुम्हारे डरा साथ दिया। जबरदस्ती हम जिन्स परस्ती की? जी, मेरे को पहले उन्होंने मारा, उसके बाद बहुत मारने के बाद उन्होंने फिर ज्यादती करी, बहुत ज्यादती करी। उसके बाद मुझे उसी बंदों ने नशे पिलाया, शराब पिलाई। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये फिर उस वो नशे की हालत में ही? हाँ जी, वो फिर नहीं, वो अच्छा बनने के लिए फिर मेरा इलाज कराने लग गया, दुनिया की नज़र में अच्छा बनने के लिए। मुझे मेरे मल्लेदार घर से लेके जाने वाले हैं, धोखे में रख के हम घूमने जा रहे हैं। आगे फिर वो उन दरिंदों के मेरे को हवाले कर देते हैं। वो मूसे वाला मर गया, उसको मार दिया गया। वो सही कह गया, एक मल्लेदार, एक उस्ताद और एक जिगरी यार, ये तीनों मिल के डफल्टर बनाते हैं तो बंदा साइको बनता तो नहीं है। नहीं हूँ यार, इन तीनों ने गलत कर लिया मेरे साथ। मेरे भाई की टांग को क्या मसला हुआ? एक्सीडेंट हो गया था कब हुआ था? बाइक से, 5 साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए एक्सीडेंट हो गया। आपकी क्या एज है? 24 साल। इतनी छोटी? 4, अभी 24 साल के हैं आप, तो 4 से 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, कहाँ से टांग कटी? ये गड्डी यहाँ से, यहाँ से? ये घुटना। नहीं, ये घुटना है, तो घुटने के नीचे वाली साइड से। कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई है, 5। गुजर बसर कैसे होता है? सही हो जाता है, बस काम करते थे, मांगने वाले है नहीं, मांगना आता नहीं है। दुनिया बातें करती है कि ये बंदा ये करता है, ये करता है, बंदा ये कुछ भी नहीं करता। काम करना चाहता है, कोई काम नहीं देता। काम करना चाहते हो? हाँ जी, काम नहीं मिलता? काम नहीं मिल रहा, क्यों? कोई भी नहीं देता। वो कहता है हमारे पास काम नहीं है, हम कैसे तुझे खड़ा करें, तेरी लात नहीं है। मैं कमाना चाहता हूँ, अकल हाल करना चाहता हूँ, हुनर है मेरे पास। क्या हुनर है? खराद का कारीगर हूँ मैं। किसका? खराद मशीन का। खराद मशीन चला लेते हो? हाँ जी। तो ये टांग मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में कटी? ये एक्सीडेंट में कट गई। अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है, मैं एक लात पे खड़ा होके काम कर सकता हूँ। ताकत है? हाँ ना। मांगते नहीं किसी नहीं से? मांगते, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह देता है। हुनर भी है? हुनर है, मैं करना चाहता हूँ। मुल्तान से आया हूँ इधर कि काम ढूंढने, काम मिल जाए। खुदकश पंबार ऐसे बनते हैं। गैरतमंद आदमी मांग नहीं सकता। जेब में टका नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि इसके आगे यूं कर दें, क्योंकि इन हाथों ने सारी उम्र करके खाया है, लोहा कूट के खाया है। मैं मांगना नहीं चाहता किससे, अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह देता है। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी लात लग जाए प्लास्टिक वाली, मेरी इनसे जान छूट जाए। टांग भी कोई नहीं लगवाता? नहीं लगवाता, मैं किसको कहूँ, कोई भी मोबाइल नहीं नंबर है? नहीं है, मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है? सर मैं घर से बहुत गरीब हूँ, गुर्बत की वजह से लात कटाई है। वालदा है? वालदा भी है, वालिद भी है। गुर्बत की वजह से क्यों लात कटा है? वो ये मसले ज़्यादा हो गया था ना, फिर वो कह रहे थे 5 साल लगेंगे सही होने के लिए, इस वजह से फिर कटवानी पड़ी। इलाज ना होने की वजह से? इलाज ना होने की वजह से। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो, क्यों जी, आंखें जी, जी। नम क्यों की हुई है? नहीं, बस नम नहीं करेंगे अब। जवान भाई आदमी जान, रोता अच्छा जवान लगता है? आदमी रोता नहीं है, नहीं रोना।
किसी के आगे नहीं रोना, अल्लाह के आगे रोते हैं। तो वो सुनता है। वो सुनता है, वो मालिक है, गफूर और रहीम है। उसने ज़िंदगी दी है, उसने कोई निज़ाम भी मेरा बनाया है। मैं वो इंसान हूँ, 2 महीने कोमा में रह गया हूँ एक्सीडेंट के बाद। उसके बाद भी मैं ज़िंदा हूँ। तो मुझे पागल कर दो। पागल नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। तुम ये तो यहाँ से गलत। खूबसूरत इंसान हो यार। यार यहाँ देख रहे हो आप निशान, ये ऑपरेशन हुआ हुआ है ये तुम्हारा? ऑपरेशन हुआ हुआ, यहाँ से सांस दे के मुझे बचाया गया है। लेकिन फिर भी मैं गरीब यानी हूँ। वो बार बार बचाता जा रहा है, यहाँ पे रहने वाले मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नहीं छोड़ रहे। कौन जिम्मेदार है? यही तो मैं कहना चाहता हूँ, कौन जिम्मेदार है? जिसके पास तुम्हें क्या इतना, लगता है कौन जिम्मेदार है? मेरे साथ जिसने करा वो जिम्मेदार है। किसने की है? मेरे साथ मेरे उस्ताद ने किया है। क्या की है? 12 साल काम कराया, धोखे में रख के, फ्रेम में रख के, कहता था मैं तुझे दुकान बनवा दूंगा, शादी करा दूंगा। अब वो टाइम आया तो मेरे मुंह पे चंडे मार के मुझे भगा देता है, अपने शागिर्दों से मरवाता है। अब मैं गरीब बंदा, मैं कहाँ जाऊँ इतने बेबसी के आलम में, मैं किसको बताऊँ? घर भर कहाँ है? मुल्तान में। यहाँ कहाँ सोते हो? अभी तो आया हूँ मैं मुल्तान से इधर, और अभी आगे क्या? आप मिल गए। अभी आया हूँ मुल्तान मैं। कहाँ रहते हो? मुल्तान डबल फाटक चौक पे। टांग भी कटी हुई है, गैरतमंद भी हो, हुनर भी है, कोई दुकान पे काम पे नहीं रख रहा, कोई मशीन भी नहीं देता लेके। कोई भी नहीं देता, कोई हेल्प नहीं करता। आपको पता है कि जितने भी अपाहिज लोग हैं यहाँ पे भीख मांगते हैं, ये बंदा भीख नहीं मांग रहा। अभी मुझे देना चाहता था कोई पैसे, मैं गया भाई मैं मांगने वाला नहीं हूँ, चला जा, मैं मांगता नहीं हूँ। तो तुम कहाँ आ गए? यहाँ तो तुम्हें लोग इस पे लगा देंगे, मैं नहीं लगूंगा, पीठ पे लगा देंगे, कुछ भी नहीं करूंगा। लड़कियों की दल्लागिरी पे लगा देते हैं यहाँ पे। मैं नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा वैसा। तो मदद तो तुम्हें किसी इंसान से मिलने वाली नहीं है। फिर वापसी चले जाएंगे अपने शहर। जिन्होंने इतना क्राइम कर लिया, थोड़ा और कर लेंगे वो। उस्ताद ने 12 साल अपने पास मशक्कत करवाई, 12 साल इसकी। सिर्फ धोखे में रख के मुझे कहता था तेरा टाइम आने पे सारा कुछ करूंगा। अब टाइम आ गया तो मुझे थप्पड़ मरवाता है बच्चों से। तनख्वाह नहीं था देता? तनख्वाह देता था, लेकिन अभी वो मुझे गलत धोखे में रख रहा था ना कि सब कुछ कर दूंगा। अपना मतलब निकाल लिया, 2 लातों वाले मिल गया, मुझे कहता है अब तू जा, एक टांग वाले की जरूरत नहीं है। अब नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? स्पेशल पीपल्स के लिए क्या करना है? ये जो कौंसलेबाजी स्पेशल पीपल के नाम के ऊपर आपने स्कूल खोल रखे हैं, ये आर्ट वर्क के मामला आप बना रखते हैं, ये रेस करवाते हैं व्हील चेयर के ऊपर, जो ये सब ड्रामेबाजी, टोपे ड्रामेबाजी कब बंद होगी? नाम क्या तुम्हारा? इरफान नाम है। इरफान, याद रखना एक मेरी बात, तवक्कल अल्लाह पे रखना। अल्लाह पे ही है, अल्लाह पे है तो जिंदा है आज हम। वजीर आला हमारी बड़ी अच्छी है, तुम्हें देख माशाल्लाह। रही है। मैडम वजीर आला से कह दो जो कहना है, को दिल की बात करो, उसके बाद तुम्हारा हिस्सा पड़ा हुआ है। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए और कुछ पे नहीं मांगता मैं। केड़ा सिर्फ इंसाफ चाहिए? तू ये मेरे कत्ल साथ कर छड़िया। इतना बड़ा क्राइम जो करा, किसी ने धोखे में रखा है मुझे। अब पैसे भी मेरे वो खा गया बंदा। वो कहता है वो बंदा मर गया जिसको पैसे दिए तेरे। मैंने उस बंदे को 40,000 रुपए दिए मांग के लात बनवाने के, वो बंदा मेरे पैसे खा गया। वो कौन कहता खा है, गया? उस्ताद लात बनवाने के लिए, अपनी नकली टांग बनवाने के लिए 40,000 दिए मांग कि के मुझे दिए लोगों बना ने, दो। बना दो। वो कहता है वो बंदा ही मर गया जिसको पैसे दिए हैं। वो बंदा ही मर गया। बंदा मर गया, उसने बंदा ही मार मुझे कहना दिया। तू भी मर जा। या मेरी बददुआ है, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੱਤੋਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੋਂ ਲੈ ਲੈ। इंशाल्लाह। ਤੈਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੂਤਨੀ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, और तू वाशरूम तक ना जा सके, और तेरी तौबा कबूल ना होवे, और तेरिया नस्लां तेरे ते थू थू करन, तू बंदा नहीं, तू कुछ हो रही है। और इस तरह का काम तो हिजड़े भी नहीं करते। उसने मेरे साथ इतना कुछ करा है, मैं किसी को बताने के लायक भी नहीं हूँ। चला जाऊं, हम मैं हैं ना, किसको भी नहीं बताना चाह रहा। हम हैं ना। शर्म आती है मेरे को बताते यार हुए। क्या खूबसूरत तुम्हारा चेहरा है, क्या मुस्कुराहट है तुम्हारी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कराया, मैं किसी को नहीं बता रहा शर्म के मारे। मत परेशान हो, हम अल्लाह तुम्हारे है ना, बस वो मालिक है। मैडम वज़ीर आला से कह दो जो कहना। गो बाजी मरियम, गो।
बाजी मरियम, मेरे को लात दे दो, मुझे कोई कारोबार दे दो, मैं गरीब बंदा हूँ, कहाँ जाऊँ। मांगना नहीं आता, ना किससे मांगता। अगर तुम कुछ दे सकते हो तो दे दो। तुम्हें तलाश कहाँ करेगी बाजी मरियम? दाता की मोबाइल नगरी नंबर दे में दो। कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। नहीं है। हमारे चैनल से राब्ता कीजिएगा, हम इसे तलाश करेंगे, क्योंकि गैरत को तलाश करने के लिए कोई जस्तजू नहीं करनी पड़ती। तमाम आरज़ुएं, तमाम हसरतें अपनी मार के बैठा हुआ है। ये जिंदगी अजाब है, लेकिन किसी के लिए अजाब नहीं बना हुआ। अपना वजन अपने, लेकिन ये पूरा माशरा इसके लिए अजाब बन चुका है। यहां कोई कुछ करना चाहता है तो उसके पास कुछ करने के लिए है नहीं, और जो नहीं करना चाहता वो दुनिया की हर दो नंबरी करता है। ये कहां का इंसान? अपनी जबान पर असल हकीकत को लाना किसी गैरतमंद आदमी के लिए इतना भयानक मरहला होता है कि आप सोच नहीं सकते। अपने साथ किए जाने वाला या हो जाने वाला जुल्म और जबर बताना, खुदा की कसम ये भी एक सजा है, एक इबरत है। अरफान ने मुझे कुछ बातें अलग से बताई हैं, और वो मोटिवेट है कि वो बातें आपको अपनी जबान से बताएं। क्या नाम है तुम्हारे उस्ताद का? जावेद। कहाँ रहता है? अजीज होटल। अजीज होटल कहाँ? मुल्तान में। मुल्तान में? जी। ये कौन सा इलाका है? ये मुल्तान में स्टेशन के साथ ही है, बिल्कुल। अच्छा, मुल्तान स्टेशन के साथ वहाँ ही पे है। आरपीओ सेल चौधरी साहब हैं, हम उनसे दरखास्त करेंगे। क्या किया उसने तुम्हारा? उस बंदे के पास मैं छोटी सी उम्र में गया था काम करने के लिए, खरात का। उस बंदे के पास काम कर रखा, उसने दिहाड़ी तो मुझे दी, लेकिन मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ इतना बड़ा क्राइम करेगा एंड में। क्या क्राइम कर दिया? उस बंदे ने अपने दोस्तों से मेरे साथ ज्यादती कराई। 3 बंदों ने मुझे मारा पहले बहुत ज्यादा जंगल में जाके, उसके बाद ज्यादती की उन्होंने। ज्यादती से मुराद क्या आया? उन्होंने खुल के बोल दो। खुल के बोल रहा हूँ, उन्होंने मेरा रेप किया, लेकिन मेरे को उन्होंने फिर तुम्हारे डरा साथ दिया। जबरदस्ती हम जिन्स परस्ती की? जी, मेरे को पहले उन्होंने मारा, उसके बाद बहुत मारने के बाद उन्होंने फिर ज्यादती करी, बहुत ज्यादती करी। उसके बाद मुझे डरा दिया कि तू किसी को बताएगा तेरा कत्ल कर देंगे, तुझे हम जान से मार देंगे, तू किसी क्या को नाम है बताएगा। उसका? जावेद। वो कहता तुझे कत्ल कर देंगे, उसके दोस्त कहते हैं। उसके दोस्त कहते हैं मैम तुझे कत्ल कर क्या देंगे। नाम है उनके दोस्तों का? नाम नहीं पता मुझे, शक्लें नहीं याद उनकी। शक्लें याद नहीं? ये पता है कि वो मेरे, सारी रात ज्यादती करते थे? हाँ जी, वो ज्यादती करते रहे। उसके बाद मुझे उसी बंदों ने नशे पिलाया, शराब पिलाई, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये फिर उस वो नशे की हालत में? हाँ जी, वो फिर नहीं, वो अच्छा बनने के लिए फिर मेरा इलाज कराने लग गया, दुनिया की नज़र में अच्छा बनने के लिए। उसने कहा मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब दुनिया की नज़र में अच्छा बनना है तो कैसे? तुमने उससे सवाल नहीं उठाया? मैंने सवाल उठाया, उसने मुझे जवाब नहीं दिया, मुझसे फिर जुल्म कराने लग गया, बच्चों से मरवाने लग गया वो। मैं जिस जगह पे जाता हूँ सोता हूँ तो उधर आके उसके शागिर्द मुझे मारते हैं। वो कहते हैं तूने नशे पे लगाया। वो नशा मैं करता नहीं था। मैं कैसे किसी को नशे पे लगा सकता हूँ जब मैं नहीं करता है काम? तुमने पुलिस में एप्लीकेशन नहीं दी? मैं किसी को भी नहीं कहा, मैं उस टाइम डर गया था, लेकिन अभी मैं जिंदगी अजाब बन गई है मुल्तान में जीना। वो बंदे ने मेरे पीछे कुत्ते लगा दिए हैं, बंदों के रूप में कुत्ते लगा दिए उसने पीछे कि अगर किसी को बताओगे तो मार देंगे, हम तेरा कत्ल कर देंगे। तुम ये सारी बातें सच कर रहे हो? हाँ मैं सच कर रहा हूँ, मेरी जान के साथ बनी है। यानी कि तुम्हारी टांग बिल्कुल ठीक थी, तुम उसके पास मेरी शागिर्द टांग थे? बिल्कुल ठीक थी, हाँ जी। तुम उसके पास शागिर्द थे? उसने कहा ये मेरा शागिर्द बहुत ऊपर तक चला जाएगा, तरक्की पे जाएगा। उसने मुझे तरक्की पे जाने नहीं दिया, उसने मुझे गिरा दिया जमीन पे। उसने मुझे नीचे इतना गिरा दिया कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, देखो मेरी बात सुनो अरफान, अगर तुम तरक्की पे जाते तो ये उसको भी तो फायदा होता ना? उसको फायदा की चीज का होता, उसने मेरे साथ ये क्यों करवाया? मेरा एक ही सवाल है उससे। क्या करवाया? ये ज्यादती भी कराई मेरे साथ, मेरे मांगे हुए पैसे भी वो खा गया, अपने भतीजे से मुझे नशे पे लगवाया उसने। लेकिन मैं अभी उसको नशा सिर्फ- करते हो? मैं कुछ भी नहीं करता, मैं पेशाब कर दिया था उसके ऊपर। वो समझ रहे थे नशा क्या था? अब वो समझ रहे थे ये आइस पीने लग गया, पोटरी हो गया, शराबी हो गया, ये मर जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था ये हमें पड़ रहा है, सिर्फ कुछ नशा नहीं है इसको। मैं नशा नहीं कर रहा था, मैं उनके चेहरे पड़ रहा था वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे तुम्हारी उसके- बातों में झूठ बड़ा लग रहा है। उसके दोस्तों ने मेरे को नशे बातें बना तो नहीं रहे? भाई बना रहा नहीं हूँ, मेरी और जान जुल्म तो नहीं कर रहे किसी के साथ? यार नहीं कर रहा यार, मेरे साथ हुआ हुआ इतना कुछ। मैं 3 बंदों ने तुम्हारे साथ
ज्यादती करी। ज्यादती की है। हाँ जी, वो उसके बदफेली दोस्त की थे, है। उसके दोस्त थे। उसके दोस्त थे। हाँ जी उस्ताद के। तुम्हें कैसे पता उसके दोस्त? मैंने उसके पास आके बैठते हैं अब वो। तुम तो शक्लें पहचानते नहीं थे। शक्लें मैं देखी थी उनकी, क्या शक्लें हैं उनकी। वो जब उस्ताद के पास आया तो मैं पहचान गया उनको कि यार ये वही बंदे हैं। अगर ये सच बोल रहा है ना, तो मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यहाँ पर फिर कोई महफूज नहीं। किसी के साथ भी ऐसा वाकया हो सकता है। मेरे मोहल्लेदार ये वो है जो रिपोर्ट ही नहीं हुआ, और पता नहीं कितने वाकयात ऐसे होंगे जो रिपोर्ट होते ही नहीं है। होते ही नहीं है। क्या आपके मोहल्लेदार क्या? मुझे मेरे मोहल्लेदार घर से लेके जाने वाले हैं, धोखे में रख के हम घूमने जा रहे हैं। आगे फिर वो उन दरिंदों के मेरे को हवाले कर देते हैं, कहते हैं दरिंदो अब ये आ गया अपने मोहल्ले से निकल के, अब तुम जो मर्जी करो इसके साथ। वो फिर मोहल्लेदार मेरे बैठ के हंसते रहे हैं और वो मेरे साथ क्राइम करते रहे हैं। वो मूसे वाला मर गया, उसको मार दिया गया। वो सही कह गया, एक मोहल्लेदार, एक उस्ताद और एक जिगरी यार, ये तीनों मिलके डफल्टर बनाते हैं तो बंदा बनता है। नहीं हूँ यार, इन तीनों ने गलत कर लिया मेरे साथ। ये जो तुम बोल रहे अपने साथ, ये टीवी पे जब चलेगा तेरी जिंदगी, तेरे लोग चेहरा पढ़ लेंगे तू सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मुझे मुल्तान में पूरा मुल्तान जानता, कोई ऐसा एरिया नहीं है जो बंदा मुझे नहीं जानता। मैं घर से बहुत शरीफ घर का बच्चा हूँ, पूरा खानदान है मेरा, माँ है, बाप है, बहन है, भाई हैं, पूरी फैमिली है मेरी। मैं बहुत अच्छे घर का हूँ, लेकिन मेरे साथ इतना कुछ बुरा हो गया, मेरे को बताना पड़ रहा है सबको। अगर तो ये सच है तो फिर अलमिया है, और अगर ये झूठ है तो फिर हमारी अवाम अपनी खुद ही तय लगाना चाहती है, अपने आप को माफ नहीं करती। मैं बसा औकात हकीकत में और झूठ में फ़र्क में बड़ी मुश्किल में पड़ जाता हूँ। ये वही लम्हा है, वही मुश्किल का लम्हा। अब आपने बताना है कि अगर ये हकीकत बता रहा है तो इसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, और अगर ये झूठ बता रहा है तो क्या इंतकाम इस तरह भी लिए जा सकते हैं? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हो रही है, झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है।